एलिमेंट्री टर्मिनोलॉजी ऑफ नेटवर्क्स। कल हम लोगों ने नेटवर्क की डेफिनेशन देखी और नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या हैं। अब नेटवर्क्स में हम लोग कौन कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं और उनका मतलब क्या होता है ये देखेंगे। सबसे पहले है नोड्स या वर्क स्टेशन। एक्चुअली में ये नोड जो है कंप्यूटर्स को रेफर करते हैं, जैसा कि डेफिनेशन में दिख रहा होगा आप लोगों को। द टर्म नोड रेफर्स टू कंप्यूटर्स दैट आर अटैच्ड टू अ नेटवर्क एंड आर सीकिंग टू शेयर रिसोर्सेज। लेकिन नोड्स आपके नेटवर्क से जो कनेक्टेड हैं उन सभी को नोड्स बोलते हैं। यानी कि आपका अगर मोबाइल भी नेटवर्क से कनेक्ट है तो उसको हम, जब तक वो नेटवर्क से कनेक्ट रहेगा तब तक नोड बोलेंगे। और आपके घर पर जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप पीसी है, अगर वो नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, स्टैंड अलोन है, तो हम उसको नोड नहीं बोलेंगे। ये डिस्टिंक्शन ध्यान में रखना है डेफिनेशन का। कोई भी कंप्यूटर या डिवाइस नोड तब कही जाएगी, वर्क स्टेशन तब कही जाएगी जब वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट होगी। नेटवर्क से कनेक्ट होने का मीडियम क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मीडियम मीन्स वो फिजिकल वायर के थ्रू कनेक्ट होती है या आपका वायरलेस से कनेक्ट होती है या ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है, कैसे कनेक्ट होती है इससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो कनेक्ट है नेटवर्क से तो उसको हम नोड कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन है सर्वर। सर्वर आपका कंप्यूटर ही होता है जो केवल और केवल आप जब कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उस रिक्वेस्ट को सर्व करता है। डेफिनेशन दिख रही होगी आप लोगों को। अ कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क, यह सर्वर है। फिर आपका है NIU। NIU means Network Interface Unit, which is an interpreter that helps in establishing communication between server and client। सीधा शब्दों में आपको मैं बताऊं तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट NIU भी बोलते हैं, NIC भी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है। एक क्वेश्चन ये होता है, सर हमारा सिस्टम स्टैंड अलोन है और हमने उसको नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तो क्या कोई हार्डवेयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चाहिए? आंसर है यस। अगर आपके कंप्यूटर में NIC नहीं लगी है, NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अगर NIC नहीं लगी है तो आप नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते कंप्यूटर में NIC। और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह में या प्रिंटर में NIC भी बोल सकते हैं, मोबाइल में तो अडेप्टर बोलते हैं। लैन अडेप्टर भी एक टर्म यूज होता है, नेटवर्क अडेप्टर जनरल टर्म है। ठीक है। नेटवर्क अडेप्टर में उसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक लैन अडेप्टर होता है, एक वायरलेस लैन अडेप्टर होता है, WLAN वाल। तो ये जितने भी मैंने टर्म्स बोले सब एक ही डिवाइस के कई नाम हैं, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या NIU। अगर ये नहीं है तो आपका सिस्टम, आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता। अगर आप वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपके डिवाइस में वायरलेस लैन अडेप्टर होना चाहिए।
अगर आप वायर्ड से करना चाहते हैं तब भी आपका लैन अडेप्टर होना ही चाहिए। लैन अडेप्टर यानी NIU, NIC। और मैक एड्रेस का मतलब है MAC, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये फुल फॉर्म है MAC का। देखिए आपके इंटरनेट पर मिलियंस ऑफ डिवाइसेस हैं। डिवाइसेस इसलिए कि कंप्यूटर भी हैं, उसमें मोबाइल्स भी हैं। अब आप उनमें से आपके कंप्यूटर ने एक वेब पेज को एक्सेस करना चाहा, तो जो सर्वर है उस सर्वर पर उसी वेब पेज के एक्सेस की कई सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो वो सर्वर ये कैसे पता करेगा कि रिक्वेस्ट आपके कंप्यूटर से है, मान लो निखिल ने किया तो निखिल के कंप्यूटर से है, अर्ची के कंप्यूटर से नहीं है, जोशुआ के कंप्यूटर से नहीं है, या शिखा के कंप्यूटर से नहीं, ये सर्वर कैसे डिसाइड करेगा? तो इसके लिए क्या करता है, रिक्वेस्ट तो सेम होती है, सेम पेज मान लीजिए google.com टाइप किया सभी ने, तीनों ने, तो सर्वर उसका जो रेस्पॉन्स बैक है वो किसको क्या भेजेगा ये कैसे डिटरमिन करता है? तो इसके लिए क्या होता है, जैसे आप बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करें, मुझे आपके घर पहुंचना है, तो आप कहेंगे सर मेरे घर का ये एड्रेस है और इस एड्रेस पर आप आ जाइए, पहुंच जाएंगे। तो मैं उस एड्रेस को ढूंढता हुआ आ जाऊंगा और आपके ही घर पर पहुंचूंगा, आपके अगल बगल रहने वालों के पास नहीं पहुंच जाऊंगा। अगर एड्रेस यूनिक है तो, अगर यूनिक नहीं होगा तब ये बात नहीं है। तो इसीलिए बार बार, जैसे प्राइमरी में आपको मैंने बताया, प्राइमरी की वगैरह में उसमें यही होता है यूनिक, ताकि हम एक ही जिससे मिलना चाहते हैं, जिसको एक्सेस करना चाहते हैं या जिसको रेस्पॉन्स बैक करना चाहते हैं उसी को पहुंचे। तो ये काम आपका आसान करता है MAC एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। इसको फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, मतलब जिस भी डिवाइस में, जिस भी कंप्यूटर में लैन अडेप्टर या NIU लगा होगा, तो उस फिजिकल अडेप्टर में, फिजिकल डिवाइस में, हर फिजिकल डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है। एवरी NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है यूनिक मैक एड्रेस। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि अगर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स और मिलियंस ऑफ डिवाइसेस अभी तक सोल्ड किए जा चुके हैं, तो उन सारे मिलियंस डिवाइसेस के मैक एड्रेस डिफरेंट होंगे। और ये मैक एड्रेस ही होता है जिसके थ्रू सर्वर जब आपको रेस्पॉन्स बैक करता है तो बीच की जो नेटवर्क टू नेटवर्क, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने वाली जो डिवाइसेस होती हैं, वो ये आइडेंटिफाई कर पाती हैं कि हाँ इस MAC एड्रेस पर मुझे ये रेस्पॉन्स भेजना है। तो MAC एड्रेस को आप अपने घर का एक यूनिक एड्रेस मान सकते हैं। क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, उसके बाद आपका सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। क्या हो गया सर, डोमेन ने IP एड्रेस वाला क्या फिर से रिपीट कर दीजिए। अभी IP एड्रेस पे मैं पहुंचा नहीं, अभी तो मैं NIU यानी मैक एड्रेस बता रहा था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। IP एड्रेस जो होता है ओके सर, वो नेटवर्क एड्रेस होता है। नेटवर्क एड्रेस आपकी डिवाइस तो हो गई, अब उस डिवाइस पर कई सारी सर्विसेज इंटरनेट को एक्सेस कर रही हैं, रन कर रही हैं, तो हम उन सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस में आप देखोगे कि आपकी डिवाइस का एड्रेस होता है, लेकिन वो एड्रेस होता अगर नेटवर्क पर है तो यूनिक होगा, लेकिन वो चेंज किया जा सकता है। जो MAC एड्रेस है, मैक एड्रेस है, वो एक बार जिस कंपनी का भी, जिस ऑर्गेनाइजेशन का भी आप यूज़ कर रहे हो मैक एड्रेस, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप परचेज करके लाओगे NIC या खुद नहीं परचेज, जैसे मैक स्पेस हो गया है ना। हाँ, मैक एड्रेस को चेंज नहीं किया जा सकता, ये बर्न्ड होता है आपका फिजिकल एड्रेस, इसीलिए बोलते हैं एक बार असाइन हो गया तो सेम एड्रेस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर डिवाइसेस। लेकिन जो IP एड्रेस होता है वो आपका नेटवर्क एड्रेस होता है,
वो भी नेटवर्क एड्रेस होता है। माने एक नेटवर्क पर कनेक्ट होगा तो अगर जिस समय तक कनेक्ट है उस समय तक वो आईपी एड्रेस सेम रहेगा, यूनिक रहेगा। हो सकता है जब आप दूसरी बार नेटवर्क से कनेक्ट करो तो आईपी एड्रेस चेंज हो जाए, और इसको आप अपने लैपटॉप पर या अपने कंप्यूटर पर भी देख सकते हो। इवन मोबाइल में भी होता है। मोबाइल में भी आप अबाउट डिवाइस करोगे तो उसमें आपको टीसीपी आईपी एड्रेस के नाम से दिखाएगा। तो टीसीपी आईपी एड्रेस जो होता है वो एक प्रोटोकॉल के थ्रू नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। खास बात ये होती है कि इस आईपी एड्रेस को आप यानी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चेंज कर सकता है। इसको लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। और जो आपका मैक एड्रेस होता है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। अभी डिटेल में इसको हम लोग देखेंगे वापस, अभी डेफिनेशंस हैं। उसके बाद आपका आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम आपका एड्रेस बार पर जैसे आपने google.com टाइप किया तो ये आपका डोमेन नेम हो गया। देखिए आपका हर सिस्टम का एक यूनिक एड्रेस होगा। नेटवर्क पर जब वो सिस्टम आएगा वो हो गया आईपी एड्रेस, और उसी सिस्टम का फिजिकल एड्रेस भी होगा। तो आपका जो डोमेन नेम है नॉर्मली क्या है, फिजिकल एड्रेस आपका जो नेटवर्किंग कोड है, नेटवर्किंग इंटरफेस होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो यूज़ करता है। वो बहुत लो लेवल एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस। उससे एक ऊपर एप्लीकेशन लेयर में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होती है, वो आईपी एड्रेस से मास्क करती है आपकी नेटवर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ को, ताकि आपको फिजिकल एड्रेस से डायरेक्ट ज़रूरत नहीं पड़े। अब क्या होता है कि आपकी मशीन जब नेटवर्क पर होती है तो उसको आईपी एड्रेस से हम एक्सेस करते हैं डायरेक्टली। इनडायरेक्टली कंप्यूटर उस आईपी एड्रेस को मैप करेगा आपके मैक एड्रेस से, क्योंकि अगर डिस्कनेक्टेड नेटवर्क हैं, मतलब नेटवर्क 15 नेटवर्क हैं और 15 में सारे एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, नेटवर्क 1 2 3 4 से कनेक्ट है, नेटवर्क 5 6 7 8 से कनेक्ट है, तो 1 2 3 4 का एक नेटवर्क बन गया, 5 6 7 8 का एक नेटवर्क बन गया। तो हो सकता है 1 2 3 4 वाले सिस्टम के नेटवर्क में जिस सिस्टम का आईपी एड्रेस कुछ हो, वही आईपी एड्रेस 5 6 7 8 वाले का भी हो, किसी एक कंप्यूटर का। लेकिन जब सेम नेटवर्क पर आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता। एक ही नेटवर्क पर चाहे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हों, आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता। अगर आप बोले सर हमको कैसे पता चलेगा, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क पर हैं तो हमें कैसे पता चलेगा आईपी एड्रेस मेरा किसी और से कन्फ्लिक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपका जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नेटवर्किंग है, या आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसका जो नेटवर्क इंटरफेस है वो ऑटोमेटिकली टेबल मेंटेन करता है, उसको लुकअप करता है, और लुकअप करके आपको मैसेज दे देगा कि अगर आपने आईपी एड्रेस कोई असाइन किया है ऐसा जो पहले से उस नेटवर्क पर किसी और नोड के थ्रू यूज़ हो रहा है, तो वो आपका नेटवर्क कन्फ्लिक्ट के नाम से आपको बता देगा। तो आईपी एड्रेस जो होता है वो नंबर होता है, और हर नोड का नंबर होता है जिसको नेटवर्क पर आप एक्सेस कर सकते हो। अब ये हुआ कि सर नंबर याद करना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे google.com है, आपको google.com पता है क्योंकि आपको नेम्स याद रखने में आसानी होती है, लेकिन नंबर है उसमें डिजिट होंगे, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा। अगर आप वो नंबर नहीं याद कर पाओगे तो आप google.com ओपन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो कंप्यूटर्स नेटवर्क पर हैं या इंटरनेट इन जनरल आप कह लो, उनको यूज़र लेवल पर आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईपी एड्रेस की बजाय नेम कर देते हैं, और आईपी एड्रेस को मैप करते हैं इन डोमेन नेम में। और ये मैपिंग का काम जो करता है उसको बोलते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। तो आप ऐसी किसी वेबसाइट का नाम टाइप करो जो एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो ये पता लगाने का काम डीएनएस का होता है। डीएनएस तुरंत उस
डोमेन नेम को मैप करता है आईपी एड्रेस में, तो उसके लिए वो टेबल लुकअप करता है जो मेंटेन किया हुआ है कि इस डोमेन नेम google.com का आईपी एड्रेस ये है, rediff.com का ये है, एंड सो ऑन। तो वो उस अपने लुकअप करता है अपनी पूरी टेबल में। वहाँ अगर नहीं मिलता है तो आगे राउट करता है, और इस तरीके से आईएसपी तक इंफॉर्मेशन जाती है। आईएसपी आपका सारे डोमेन नेम को रजिस्टर करता है, जिसको भी उनकी इंफॉर्मेशन रखता है। तो जब वो भी रिफ्यूज कर देता है तब आपके पास इंफॉर्मेशन आती है कि भाई ये वेबसाइट एड्रेस गलत है। तो ये डोमेन नेम जो होता है जो आप यूज कर रहे हो, और आईपी एड्रेस वो होता है जो नेटवर्क आपका होता है, नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग, जो विंडोज का नेटवर्क इंटरफेस है वो आईपी एड्रेस को यूज करता है, मैक एड्रेस को यूज करता है, दोनों को। फिर ये हुआ कि नेटवर्क में कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो सेंडर एक होगा, सेंडर मीन्स कोई भी डिवाइस या कंप्यूटर हो सकती है जो डाटा सेंड करेगी। रिसीवर आपका वो डिवाइस या कंप्यूटर होगी जो डाटा रिसीव करेगी। मैसेज इंफॉर्मेशन है जो सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेट होनी है। ये मैसेज क्या हो सकता है? सिंपल टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, इमेज हो सकती है, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। ट्रांसमिशन मीडियम वो मीडियम है जिसके थ्रू सेंडर और रिसीवर इस मैसेज को कम्युनिकेट करेंगे। यानी ये जो फिजिकल पाथ है, ये फिजिकल पाथ आपका ट्रांसमिशन मीडियम कहलाएगा, जहाँ से डाटा आपका सेंडर से रिसीवर के पास जाएगा। और नॉर्मली क्या होता है, केबल होगा, वायर होगी, या रेडियो वेव्स होंगी। मतलब केबल का मतलब क्या होगा, जैसे आपका टीवी पर चैनल्स वगैरह आते हैं, तो वो भी आप रिसीवर हो। आपका जो चैनल्स हैं जो अपना कंटेंट रिले कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, वो आपके सेंडर हैं। और आपके और इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, आप केबल कनेक्ट करते हो तब उसके थ्रू होता है। वो केबल आपके डीटीएच से कनेक्ट होती है, और डीटीएच सैटेलाइट लिंक से कनेक्ट करता है, और इस तरीके से आपको मिलता है। आपकी कंप्यूटर लैब में वायरिंग के थ्रू भी हो सकता है, और वायरलेस कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स के थ्रू। मतलब ट्रांसमिशन मीडियम वायर्ड या वायरलेस कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रोटोकॉल। बात करना है, प्रोटोकॉल का मतलब रूल, सेट ऑफ रूल दैट गवर्न्स डाटा ट्रांसमिशन, जो मतलब कैसे सेंडर और रिसीवर आपस में बात करेंगे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, और जो बोल रहा हूँ वो किसी रूल से बाइंडेड है। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी में शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्य संरचना का ये तरीका होता है। तो उस तरीके को मैं एम्प्लॉय करके, उन रूल्स को मैं फॉलो करके जब मैं बोलता हूँ, तब आपको भी वो रूल्स पता हैं कि हाँ शब्द ये होते हैं, इस शब्द का ये अर्थ होता है, इन शब्दों से मिल करके वाक्य बना होता है। तो मैं और आप जब सेम सेट ऑफ रूल्स को समझते हैं तब कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। ये वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो गई। नेटवर्क कम्युनिकेशन में भी यही रूल होता है। अगर सेंडर और रिसीवर सेम रूल्स को नहीं समझेंगे तो वो आपस में डाटा ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। मतलब सेंडर कुछ कहना चाह रहा है, रिसीवर उसको समझ ही नहीं रहा है, तो आपका कम्युनिकेशन कैसे होगा? इसके लिए प्रोटोकॉल बनाते हैं। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो बताते हैं कि ऐसे 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 आपका डाटा जाना चाहिए, सेंडर को ऐसे भेजना चाहिए, रिसीवर को ऐसे रिस्पॉन्स बैक करना चाहिए। रिसीवर का रिस्पॉन्स, जो रिसीवर ने सेंडर ने रिक्वेस्ट की थी, रिस्पॉन्स बैक आई, उसमें रिस्पॉन्स यहाँ पर है। ये जो आपका है ये सब प्रोटोकॉल के थ्रू गवर्न होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। इसमें आपका ये नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर सब पर लागू होगा। कंप्यूटर में भी नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर है, ये आपका टैबलेट है इस पर है, और ये प्रिंटर है। मैंने कल बताया था हम प्रिंटर शेयर कर सकते हैं। तो कैसे शेयर करेंगे? अगर प्रिंटर नेटवर्क पर लाना है तो NIU होना चाहिए। तो
तो इसमें भी आपका ये देखिए नेटवर्क अडेप्टर इनसाइड लिखा हुआ है। कंप्यूटर के अंदर भी नेटवर्क अडेप्टर है, प्रिंटर के अंदर भी नेटवर्क अडेप्टर है। नेटवर्क अडेप्टर वही हो गया NIU या NIC। फिर आपका कंप्यूटर में, ये तो हार्डवेयर हो गया नेटवर्क अडेप्टर, फिर आपका कंप्यूटर में नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर होगा या आईपैड है, जो भी आपका टैबलेट है उसमें आपका नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर होगा, ये ट्रांसमिट करेगा। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा तो डायरेक्टली करेगा। ये आपका जो है ये रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन है यानी वायरलेस है, ये किसी राउटर से कनेक्ट होंगे, वो राउटर आपका किसी और स्विचिंग डिवाइस से कनेक्ट होगा, वो स्विचिंग डिवाइस नेक्स्ट स्विचिंग डिवाइस से, फिर वो स्विचिंग डिवाइस ISP से फाइनली कनेक्ट होगी, ISP सैटेलाइट से, और इस तरीके से पूरा का पूरा होल ग्लोब आपस में कनेक्ट हो जाता है। ये एक नेटवर्क के, सिंपल नेटवर्क के, एक बिल्डिंग के अंदर, इवन एक कमरे के अंदर, आपकी लैब के अंदर नेटवर्क कैसे काम करेगा ये आपको दिखाया गया। अब आप देखिए इसमें मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, जिसके बारे में कल हम लोगों ने देखा था। एक तरीके का आपका डाटा ट्रांसमिशन होता है एनालॉग या ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। एनालॉग या ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि इसमें आपका जो डाटा है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के फॉर्म में काम करता है, यानी इलेक्ट्रिकल वेव्स जो वैरिंग एम्पलीट्यूड्स के फॉर्म में है। जैसे जैसे आपका जैसे ऑडियो डाटा है तो हर ऑडियो डाटा के लिए एक सिग्नल जनरेट होगा और उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा, और वो एम्पलीट्यूड मिला करके पूरी की पूरी एक ट्रांसमिशन लाइन बनेगी जिसको हम एनालॉग लाइन बोलेंगे, और इस तरीके से आपका डाटा ट्रांसमिट होगा और ये कंटिन्यूअस आपका होता है। ये कल बताया था टेलीफोन नेटवर्क यूज दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। जितने भी आपका टेलीफोन है कॉल करने की, ये सब एनालॉग या ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन यूज करते हैं। रिक्वायर्स मोडम फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर बेस बैंड मीडियम। बेस बैंड मीडियम यानी इसको आप दूसरी जगह डिजिटल मीडियम ही बोल सकते हैं। तो कल बताया था आपको मॉडम की जरूरत आपको पड़ेगी अगर आपको डाटा को ट्रांसमिट करना है एनालॉग से डिजिटल। डिजिटल और बेस बैंड ट्रांसमिशन ये दूसरे टाइप का है। नो स्पेशल डिवाइस फॉर कन्वर्जन ऑफ सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड ओवर बेस बैंड मीडियम। दो बेस बैंड मीडियम के बीच में कम्युनिकेशन के लिए कोई भी हमें स्पेशल डिवाइस नहीं चाहिए। और सिग्नल क्या होते हैं, अनलाइक रेडियो ट्रांसमिशन और ब्रॉडबैंड, एक ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल यूनिट्स होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब 0 1, तो 0 का मतलब होता है 0 वोल्टेज। 0 जो बिट होती है वो 0 वोल्टेज। 0 वोल्टेज एक्चुअली में तो 0 वोल्टेज नहीं होता, क्योंकि आपका कंप्यूटर जब इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी माइक्रो कंपोनेंट्स हैं, मेमोरी के कंपोनेंट्स हैं, जो आपके रैम रोम हैं, उसमें जो बिट स्टोर करते हैं, वो उनको वोल्टेज तो मिलेगा, लेकिन ये असेंबली प्रोग्रामिंग में, सिस्टम प्रोग्रामिंग में, लो लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग में ये डिजिग्नेट कर लिया जाता है कि 0.25 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 0 बिट, और 0.9 और 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 1 बिट। तो जब हमें 1 स्टोर करना होता है तो उस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप में, फ्लिप फ्लॉप आंख से न दिखने वाली बहुत ही महीन नैनो कंपोनेंट होता है मेमोरी का, जहां पर आपका ये 0-1 इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। तो आप क्या करते हो, उसको वोल्टेज दे दोगे 1 वोल्टेज, आपका 1 स्टोर हो गया। उसमें 0.25 वोल्टेज कर दोगे, वो 0 स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से आपका होता है। तो ये आपका डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल यूनिट्स का मतलब हो गया 0-1 के फॉर्म में जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा अगर आपने जैसे बार ग्राफ पढ़ा हो तो बार ग्राफ में आपने देखा होगा हाइट्स होती हैं, हाइट्स, और उसमें जो बार होता है वो आपका उस हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको भी, सिग्नल को भी बार ग्राफ की तरीके से मान सकते हैं कि 0 का मतलब हो गया एक्स एक्सिस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 का मतलब हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल लेकिन एक्स एक्सिस पर नहीं, कहीं ऊपर एक लाइन, वो 1 हो गया। अब जितने 1 हैं वो उसी लाइन पर आते चले जाएंगे, जितने 0 हैं वो एक्स एक्सिस को कॉन्साइड करते जाएंगे। तो ये इसको जब मिलाएंगे तो आपका डिस्क्रीट ग्राफ बन जाएगा, जो आपको दिखने में बार ग्राफ की तरीके से लगेगा।
ये इलेक्ट्रिकल यूनिट्स डिस्क्रीट होती हैं, इसीलिए रैपिड सक्सेशन में मीन इमीडिएटली वन के बाद वन जाती हैं। तीसरे टाइप का कम्युनिकेशन है पैरेलल कम्युनिकेशन। कई सारे वायर्स आपने कर दिए और हर वायर में एक साथ अलग अलग बिट जा रही है, तो वो पैरेलल कम्युनिकेशन कहलाएगा। सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया एक के बाद एक ही वायर के अलॉन्ग एक के बाद एक बिट जाएगी, तो वो सीरियल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे इसमें दिखाया 1 0 0 0 1, फिर पहले 1 जाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, इस तरीके से आपका जाएगा, तो ये सीरियल हो गया। और पैरेलल में 1 0 0 0 1 ये 5 वायर्स लगे होंगे, एक साथ पांचों वायर से आपका जाएंगे। फिर आपका लास्ट सिंक्रोनस या असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस का मतलब ये है कि सेंडर और रिसीवर सिंक्रोनाइज करते हैं। ट्रांसमिशन भेजने से पहले वो ये चेक करेगा भाई ऐसा है, आप अप हो कि नहीं हो, तो सेंडर पहले कुछ कंट्रोल कैरेक्टर्स भेजेगा रिसीवर को। रिसीवर को भेजने के बाद रिसीवर उसको रेस्पॉन्स बैक करेगा, उसके बाद सेंडर एक्चुअल डाटा को भेजेगा। तो ये आपका सिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहलाता है। और एडवांटेज फास्टर है, क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाता है कि मेरा डाटा कन्फर्मली पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। डिसएडवांटेज ये कि कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स सेटअप है। एसिंक्रोनस में पहले डाटा जाएगा सक्सीडेड बाय ये स्टार्ट बिट, उसके बाद स्टार्ट बिट जाएगी और स्टॉप बिट जाएगी। यहाँ पर सिंक्रोनाइज करने की जरूरत नहीं है, माने आपस में बात करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट की सेटिंग के थ्रू आप ये इंश्योर कर सकते हो कि डाटा आपका रिसीव हुआ या नहीं हुआ। और ये आपका एडवांटेज क्या है, हार्डवेयर जो रिक्वायर्ड है वो सिंपल और चीप है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि स्लोअर रहेगा, क्योंकि 2 बिट आपको एक्स्ट्रा भेजनी पड़ेंगी और उनको इंटरप्रेट करना पड़ेगा हर नेटवर्क नोड पर। अब ये जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं, इन्हीं डेफिनेशंस को डिटेल्स में आगे 1 बाय 1 देखेंगे। ये स्विचिंग आपके कोर्स में इस साल नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, सर्किट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। इसके बाद आपका आता है डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी। अभी तक तो नेटवर्क की मैंने बताया, अब इसमें डाटा कम्युनिकेशन में जो कॉमन टर्म्स यूज होते हैं वो आप एक बार देख लीजिए। चैनल, चैनल आपका कम्युनिकेशन पाथ है जिससे हम डाटा को सेंडर से रिसीवर को भेजते हैं। यानी कि आपका एक सेंडर यहाँ पर है, दूसरा सेंडर दूसरी लोकेशन पर है, तो सेंडर से रिसीवर तक क्या पाथ एस्टेब्लिश होगा डाटा भेजने के लिए, वो आपका चैनल कहलाएगा। ये बॉड आपका पर सेकंड में एक सिग्नल में कितने चेंजेस हो रहे हैं, इसको स्पेसिफिकली बोलेंगे कि डाटा ट्रांसफर रेट क्या है। आप पर सेकंड में, भाई सिग्नल्स का मतलब क्या है, सिग्नल्स बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कितनी भेजी जा रही हैं पर सेकंड, यही तो आपका डाटा ट्रांसफर रेट है। तो नॉर्मली क्या होता है कि बॉड रेफर्स टू नंबर ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल एलिमेंट्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड। एक सेकंड में डिस्क्रीट सिग्नल एलिमेंट्स, डिस्क्रीट सिग्नल एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, 0 1 0 1। ये 0 क्या है, डिस्क्रीट सिग्नल एलिमेंट है। डिस्क्रीट इसलिए बोलते हैं कि ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। 0 इवन 0 1 1 1 0 0 1 1, इसको भी डिस्क्रीट बोलेंगे। आप कहोगे सर 1 1 1 तो कंटिन्यूअस है, बात ये नहीं है। बात ये है कि आपका कंटिन्यूटी का मतलब होता है ब्रेक नहीं हो। जब आप 0 का ग्राफ खींचोगे तो 0 नीचे एक्स एक्सिस पर आएगी, 1 खींचोगे तो आप ऊपर ले जाओगे, तो 0 और 1 के बीच में वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, ये आपको ड्रॉ एक्चुअल में होगी नहीं। डिस्क्रीट का मतलब हो गया अलग अलग। अभी मैं आपको इसको जो है ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ ड्रॉ करके, ठीक है। तो वो आपका बॉड रिप्रेजेंट करता है। 1 बॉड का मतलब हो गया 1 सिग्नल चेंज पर सेकंड, और इसका मतलब देखिए लिखा हुआ एंड इज इक्विवेलेंट टू 1 बिट पर सेकंड। यानी 1 बॉड का मतलब क्या हो गया, 1 बिट। बिट का मतलब क्या हो गया, 1 सिग्नल। वही जो मैं आपको बता रहा था, 0 1 1 0, ये आपका ये बॉड कहलाएगा। बैंडविड्थ, अब ये तो आपका
बॉड का डाटा ट्रांसफर रेट आ गया, लेकिन कितना डाटा ये जो ऊपर चैनल बताया उस चैनल में गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आपने ट्रांसमिट कर दिया, टोटल अमाउंट ऑफ डाटा नेटवर्क चैनल पर। ये तो आपका बॉड तो केवल पर सेकंड में कितने सिग्नल चेंज हो रहे हैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यही काम जब कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू होगा, कम्युनिकेशन चैनल के अलोंग होगा, तब वही बॉड बैंडविड्थ बन जाएगी। और इसकी मेजरिंग यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज मीन्स फ्रीक्वेंसीज पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी की आपकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर्स पर सेकंड। नंबर्स कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ सिग्नल। तो यहाँ पर बैंडविड्थ का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी पास इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम अलोंग द कम्युनिकेशन चैनल, यह बैंडविड्थ है। इसके बाद आपका आता है डाटा एंड सिग्नल्स। डाटा एंड सिग्नल्स ये आपको पता ही है। डाटा जो आप इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हो और जो नेटवर्क पर ट्रांसफर कर रहे हो, उसको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डाटा और दूसरा है सिग्नल्स। डाटा आपका क्या है? जो 0-1 के फॉर्म में स्टोर होता है, जिनका स्पेशल मीनिंग होता है। और जब इस डाटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, तब वो क्या हो जाएगा? सिग्नल में बदल जाएगा। जब मतलब कंप्यूटर में स्टोर होगा तब तो आपका होगा डाटा 0101 के फॉर्म में, लेकिन जब हम नेटवर्क पर उसको ट्रांसमिट करेंगे दूसरे कंप्यूटर को भेजने के लिए, तब उसको सिग्नल में कन्वर्ट करके भेजेंगे। तो सिग्नल क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनकोडिंग डाटा की। और वो जनरली हम तब करते हैं जब हमको डाटा को ट्रांसमिट करना होता है। फिर पांचवा टर्म है कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन मीडिया। कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब वही फिजिकल डिवाइसेस या वायर डिवाइसेस या वायरलेस डिवाइसेस, वो मीडिया हो गया जिस मीडिया के थ्रू हम डाटा भेज रहे हैं। तो इट इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और एसेट, दैट इज लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन set up between two organizations to exchange data or information. Communication media is the way of transmitting the signal from one place to another. Communication media is also known as transmission media. Transmission media, communication media एक ही बात है। Communication channel ये भी एक बात है। चैनल को पाथ बोलेंगे और कम्युनिकेशन चैनल हो जाएगा तो वो आपका मीडिया हो जाएगा, ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि फिजिकल पाथ हो गया, फिजिकल वायर हो गया। उसके बाद डाटा ट्रांसफर रेट, ये आपका जब बैंडविड्थ तो टोटल डाटा जितना कर सकते हैं, और जितना डाटा ट्रांसफर हुआ मतलब मैक्सिमम जो लिमिट है वो बैंडविड्थ है। जैसे हम कहते हैं नेटवर्क मेरा क्या है, बोलेंगे 100 Mbps है, तो 100 Mbps का मतलब क्या हो गया कि हाँ, एक सेकंड में मैक्सिमम 100 MB डाटा सेंड कर सकते हैं। डाटा ट्रांसफर रेट का मतलब एक डायरेक्शन में, यानी सेंडर से ने रिसीवर को या रिसीवर ने सेंडर को एक सेकंड में कितना डाटा भेजा एक्चुअल मैक्सिमम लिमिट के अलावा, तो वो आपका डाटा ट्रांसफर रेट कहलाएगा। और वो उसकी यूनिट जो है कई हैं, BPS और बॉड, KBPS, ठीक है, या MBPS या GBPS या TBPS, गीगा बिट्स पर सेकंड, टेरा बिट्स पर सेकंड एंड सो ऑन। तो आज इतना ही रखते हैं, इसको आप पढ़िएगा और पढ़ करके कल तो आपका 15 अगस्त है, तो कल तो होगी नहीं क्लास। नेक्स्ट वीक में जब भी क्लास होगी तो हम लोग जो है इसको देखेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। ओके।